आज की खबर बेहद ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदी है या खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान आग लग गई और देखते ही देखते ये हादसा इतना भयानक हो गया कि 8 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां सच में सुरक्षित हैं या गलती हमारी आदतों में है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ईवी वाकई सुरक्षित है, ईवी चार्जिंग के दौरान किन 5 गलतियों से बचना जरूरी है यानी सेफ्टी टिप्स, शॉर्ट सर्किट और आग लगने की असली वजह क्या है, सही चार्जिंग सेटअप कैसे बनाएं, ओवर चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग का क्या असर होता है। अब यहाँ सबसे पहले समझिए हादसा हुआ कैसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात एक घर के बाहर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। सुबह 4 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर तक पहुंच गई और अंदर रखे गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे। एक के बाद एक विस्फोट और पूरा घर चंद मिनटों में आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद से लगातार ईवी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि क्या वाकई ईवी सुरक्षित है। तो इसका जवाब है हाँ, तकनीकी रूप से ईवी गाड़ियां काफ़ी सुरक्षित होती हैं। आज के आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS होता है, जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है और ज़रूरत पड़ने पर खुद ही पावर सप्लाई को बंद कर देता है। इसके अलावा बैटरियां IP67 रेटिंग के साथ आती हैं, जो इन्हें पानी और धूल से काफ़ी हद तक सुरक्षित रखती हैं। यानी तकनीकी के स्तर पर गाड़ियां सुरक्षित हैं, लेकिन असली खतरा अक्सर हमारी लापरवाही और गलत चार्जिंग आदतों से पैदा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईवी से जुड़ी करीब 90% हादसों की असली वजह कार की बैटरी नहीं, बल्कि घर की वायर, सॉकेट या चार्जिंग सेटअप होता है। जब हम घंटों तक हाई वोल्टेज पर कार चार्ज करते हैं तो कमज़ोर या पुरानी वायरिंग उस लोड को सहन नहीं कर पाती। नतीजा ये होता है कि तार गर्म होने लगते हैं, पिघलते हैं और फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन जाती है। कई बार लोग कार तक बिजली पहुंचाने के लिए साधारण एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो इतनी भारी लोड के लिए बने ही नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी खतरनाक गलती होती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, ईवी चार्जिंग के दौरान किन 5 गलतियों से बचना ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है सही चार्जिंग आदतें अपनाना। सबसे पहले हमेशा अपने वाहन के अनुकूल चार्जर का ही उपयोग करें। हर ईवी का अपना चार्जिंग स्टैंडर्ड होता है, जैसे CCS2 या अन्य सपोर्टेड सिस्टम। बार बार फास्ट चार्जिंग करना सुविधाजनक ज़रूर लगता है, लेकिन इससे बैटरी की लाइफ पर असर पड़ता है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सामान्य या होम चार्जिंग सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये बैटरी को स्थिर और सुरक्षित रखती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओवर चार्जिंग से बचना। भले ही आधुनिक गाड़ियों में ऑटो कट सिस्टम होता है, फिर भी यूज़र को सतर्क रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बैटरी को 80% तक ही चार्ज करना बेहतर होता है, जिसे 80-20 नियम कहा जाता है। इससे बैटरी की उम्र बढ़ती है, परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। हर बार 100% तक चार्ज करना लंबे समय के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तीसरी बड़ी बात, सिस्टम और प्रमाणित चार्जिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल करें। कई बार लोग पैसे बचाने के लिए लोकल या अनब्रांडेड चार्जर यूज कर लेते हैं, जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे उपकरण ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट का बड़ा कारण बन सकते हैं। हमेशा कंपनी की ओर से दिए गए ओरिजिनल चार्जर या अधिकृत सर्विस सेंटर से ही खरीदे चार्जर का उपयोग करें। साथ ही चार्जिंग केबल और कनेक्टर की समय समय पर जांच करना भी बेहद ज़रूरी होता है। चौथी बात, चार्जिंग का माहौल। बहुत ज़्यादा नमी, बारिश, गीली जगह पर कार चार्ज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। चार्जिंग एरिया हमेशा सूखा और हवादार होना चाहिए। अगर चार्जिंग के दौरान किसी तरह की जलने की गंध आए, स्पार्किंग दिखे या अजीब आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत चार्जिंग बंद कर देना चाहिए। किसी अधिकृत टेक्नीशियन से ही जांच करानी चाहिए। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, नियमित मेंटेनेंस और सही जानकारी। ईवी से जुड़ी कई मिथक बाजार में फैले हुए हैं, जैसे कि हर बार रात भर चार्ज करना सही है या ईवी में किसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों ही बातें पूरी तरह सही नहीं है। ईवी की ज़रूरत के हिसाब से चार्जिंग करना चाहिए और समय समय पर वाहन की जाँच करानी चाहिए। इससे छोटी समस्याएं पहले ही पकड़ में आ जाती हैं और बड़े हादसों से बचा जा सकता है। इसके बाद सही चार्जिंग सेटअप पर बात करते हैं।
तो इसके लिए कुछ बेसिक सेफ्टी उपाय भी ज़रूरी हैं, जैसे कि ईवी चार्जिंग के लिए अलग से एमसीबी यानी मिनी सर्किट ब्रेकर लगवाना चाहिए ताकि वोल्टेज पर गड़बड़ी या शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली तुरंत न कट हो। घर की वायरिंग हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से ही करवानी चाहिए और अच्छी क्वालिटी के मोटे तारों का इस्तेमाल करना चाहिए। ढीले सॉकेट या खराब प्लग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें बड़े हादसों का कारण बन जाती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प भी, लेकिन इनके साथ जिम्मेदारियां भी उतनी ज़रूरी हैं। सही जानकारी और सावधानी के साथ ईवी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। इंदौर की ये घटना हमें यही सिखाती है कि तकनीक पर भरोसा करें, लेकिन सुरक्षा नियमों को कभी नज़रअंदाज ना करें। अगर आप भी ईवी इस्तेमाल करते हैं तो आज ही अपनी चार्जिंग व्यवस्था की जांच करें, ज़रूरी सुधार करें, क्योंकि सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अमर उजाला वीडियो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।